So, we heartily welcome Dr. Mohammad Shadab Sheikh from International School of Medicine, who scored 154 marks in the recently conducted FMG exam. Many congratulations, Shadab. Thank you so much, sir. How you did it? कैसे किया? So first of all, I want to thank you and sir, especially for your voice, sir. That voice, sir. In February 23, you will be in the OPD. सर जी सर, ये जो लाइन थी सर, समाव मैं कैसे डिस्क्राइब करूं सर कि मैं जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में बताऊं सर, मैं इंटरनेशनल स्कूल बिश्केक से पास आउट हुआ सर। वहां पे जब मैंने जो कॉलेज लाइफ थी उसके साथ में सर स्पेसिफिकली मैंने एफएमजी का जो प्रिपरेशन है वो इतना कुछ स्टार्ट नहीं किया था। वहां पे जो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब मैं इंडिया आया था तो मेरे ऊपर सर थोड़ा सा प्रेशर इस वजह से भी था क्योंकि स्पेशली एफएमजी की क्लासेस के लिए मुझे यहीं पे प्रिपेयर होना था। तो सर वो 6 मंथ में पूरा स्ट्रेस को भी लेना और इस चीज को भी लेना कि इनिशियल मतलब प्रोसेस भी यही है, तो ये सारी सब चीजें सर बहुत ज्यादा वो कर रही थी। और इस 6 मंथ में सर स्टार्ट वो भी आपकी क्लासेस से होना सर। तो और वो जो आपके वर्ड्स थे सर कि February 23 आप ओपीडी में रहेंगे सर, तो उस चीज के लिए सर आपने शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो आपने देखा होगा सर। तो ये इस सब के लिए सर बहुत थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को सर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरे लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली प्राउड कि आपने इतने अच्छे से चीज़ों को संजो के मेहनत करके और इस तरह से क्रैक किया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके घर में सब लोगों को बहुत 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 बधाई। और एक छोटा सा मैसेज शादाब ये जानना चाहते हैं कि जो अपने जूनियर बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देंगे आने वाले 2023 में, उनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर शादाब की किस तरह से उनको तैयारी करना चाहिए? सर मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी वो कॉलेज में है तो कॉलेज में जो चीजें चल रही हैं वो अभी करते रहे, जो डीप वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो भी करते रहे। और सर साथ में मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अगर किसी कोचिंग क्लासेस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बेहतर रहा है, तो ये सर इस बात को साबित नहीं करता कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं पर्सनली सर मेरे सभी जूनियर्स को सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने जिस प्रोसेस पे ट्रस्ट किया था, जिस मिस पे ट्रस्ट किया था सर, काफी बेहतर थी। और आप लोगों का सर इसलिए भी बेहतर था क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन किया तो कई सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, लोग मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में आप अकेले हो जाते हैं। बट सर मैं समझता हूँ मिस्ट ने अकेला महसूस होने नहीं दिया सर, और हम लोग सर ज्यादा कनेक्ट आपसे थे ऑफलाइन से। ऑफलाइन में क्या होता है ना सर कि कुछ क्लासेस हमने जब ऑफलाइन में ली थी कहीं लाइक नीट के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो सर एक उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने में शर्म आ जाती थी क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ पे सर बिहाइंड द सीन हमारे साथ व्हाट्सएप से आप लोग कनेक्ट थे, तो हम लोग डायरेक्ट आपसे ऐसे व्हाट्सएप पे बात करते थे, आप पर्सनली हमें रिप्लाई करते थे। तो ये सब चीजें सर बहुत अच्छी रही और मैं जूनियर्स को सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें तो आप मिस्ट पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया आने के बाद, मैं कहूँगा। और सर इसके साथ में आपका सर, क्योंकि एक तो आपका क्लासेस थी, क्लासेस का डेली रिवाइज कंटेंट रिवाइज करने के बाद जो कंटेंट आपका है वो सफिशिएंट है सर। एंड उसके बाद सर मुझे ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस सही रहा वो रहा सर आपका टेस्ट एंड डिस्कशन। मेरा सर टेस्ट एंड डिस्कशन का ऐसा रहता था कि आपका जो टेस्ट होता था उस टेस्ट के बाद पर्टिकुलरली टेस्ट जब हो जाता था और उसका रिजल्ट सुबह आउट हो जाता था 10 o'clock तक, तो उसके बाद ग्रुप पे मिस्ट के हमारे ग्रुप पे रेगुलर बैच की वहां पे पीडीएफ आता था सर। तो उस पीडीएफ को मैं क्या करता था कि उस पीडीएफ को जाके प्रिंट आउट करता था और उस प्रिंट आउट को मैं एक फाइल बना लेता था। और उस फाइल को बनाने के साथ सर पूरा जो आपका टेस्ट एंड डिस्कशन की जब वीडियो आती थी तो उस टाइम पर पूरी फिल करता था।
और मैं मार्क करता था। काफी टाइम टेकिंग था कुछ मार्क करना कि एक एक क्वेश्चन को कि कहाँ गलत हुआ है कहाँ सही हुआ है। बट सर वो चीजें जो मार्क की गई थी और आपने टेस्ट एंड डिस्कशन में जितना भी एक्सप्लेन किया था वो सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव याद रहती थी। जो क्लास का कंटेंट है मुझे उससे ज्यादा हेल्पफुल जो याद रही है, जैसे क्लास का कंटेंट भी हेल्पफुल था बिकॉज टेस्ट तो उसी के बेसिस पे हुआ था ना सर। बट ये है कि सर जो टेस्ट एंड डिस्कशन में मुझे चीजें याद थी वो मतलब 100 में से 90% मेरे माइंड में थी, क्योंकि उसमें आप सब चीजें बता देते थे कैसे आपने मिस्टेक की होगी इसमें, कैसे आप गलत कर गए। और क्वेश्चन का लेवल सर बहुत ज्यादा, क्योंकि जब पेपर 1 कर रहा था सर तो उस टाइम पे तो लग रहा था कि मैं अपने रूम में बैठ के मिस्ट का पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा चीजें थी। आपका जो सर्जरी का पेपर है सर वो काफी आप इतना घुमा देते थे और फिर आप आते थे और बताते थे कि हाँ ये कैकवॉक नहीं था, मैंने आप लोगों को कहाँ कहाँ घुमाया। ये सब चीजें सर बहुत इफेक्टिव रही सर। चलिए बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा ये चीजें सुन के। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर शादाब का एक्सपीरियंस है उसको देख के बच्चों में एक इंस्पिरेशन आएगा, उन्हें ये बेसिकली एक दिशा दिखाएगा कि किस तरह से उनको अपनी चीजों को अप्रोच करना चाहिए। एग्जाम्स हम लोग सब जानते बेटा कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनर्स भी काफी अच्छी तरह से मेहनत करके चीजों को पेश करते। जी सर। तो अगर हमारे बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहें, चीजों को समझते रहें और डॉक्टर शादाब की तरह अपना एक डिसिप्लिन बनाएं। एक बहुत प्यारी सी बात आपने कही कि आप जो भी टेस्ट होते थे या जो उसका पीडीएफ आता था उसका आप प्रिंट आउट ले लेते थे। वो एक बहुत अच्छा मैसेज था बेटा, क्योंकि उससे अपने को अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो आई थिंक ये बहुत बहुत सारे बच्चों को मदद करेगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह डॉक्टर शादाब ऊंचाइयों को छूते रहें और हमेशा पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, हमेशा गॉड की ब्लेसिंग्स डॉक्टर शादाब के साथ रहें। और कुछ कहना चाहोगे शादाब? हाँ सर, और मैं सर बेसिकली थोड़ा मेरे कॉलेज टाइम में अपनी शायरी और होस्टिंग की वजह से फेमस था। तो इस वजह से भी सर मेरा थोड़ा रिजल्ट ना शॉकिंग था क्योंकि सर मैंने कभी भी मतलब पढ़ाई को लेकर के कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की और मैं थोड़ा सा इवेंट वगैरह में बिजी रहता था कॉलेज टाइम में। तो सर मेरा एक मोटिवेशन, मेरी कुछ लाइनें हैं जो कि मैंने बहुत सारी जगह पे सुनाई हैं और आप तो उसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हर टाइम पढ़ाई के बीच बीच में बच्चों से यही बोलते रहते हैं। तो सर वो ये थी कि रात के अंधेरे में जब एक इंसान बैठा हुआ है और जब पढ़ रहा है और किसी रिजल्ट की उम्मीद में, तो सर उस टाइम पे वो कह रहा है कि मैं, 4 लाइन है सर, कि मैं जुगनुओं को बता रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे जगा रहा हूँ। मैं जुगनुओं को बता रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे जगा रहा हूँ और मेरी नींदों को सुकून से परे करके अपने ख्वाबों का हक निभा रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर शादाब, क्या बात है! बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार फिर से हो जाए। मैं जुगनुओं को बता रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे जगा रहा हूँ। मैं जुगनुओं को बता रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे जगा रहा हूँ, मेरी नींदों को सुकून से परे करके अपने ख्वाबों का हक निभा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, ये अपने आप में इतना बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शादाब, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ गया, वंडरफुल। आई थिंक इससे हौसला बुलंद होगा बच्चों का कि किस तरह से अपनी नींदों को कुर्बान करके अपने सपनों को जीता जाता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।